मेरी कोई बीवी खदीजा से बेहतर नहीं। जब लोगों ने कुफ्र किया तो खदीजा मुझ पे ईमान लाई, लोगों ने मुझे महरूम रखा तो खदीजा ने अपने माल से मेरी खिदमत की, लोगों ने मुझे झुटलाया, खदीजा ने मेरी तस्दीक की, खदीजा ने कदम कदम पर मेरा सहारा बनी। और आकाए करीम उस एक जुमले पर मां आयशा से 1 महीने तक नाराज रहे और इतने जलाल में थे कि मां आयशा कहती थी, मैं अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह हुजूर का जलाल ठंडा कर दे, कहीं मेरी मुजम्मत में कुरान में कोई आयत नाजिल ना हो जाए। हुजूर इतने जलाल में थे। और उसके बाद मैंने अहद कर लिया कि आज के बाद कभी जनाब खदीजा के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। इतना हुजूर चाहते थे अम्मी जान खदीजा को, क्यों कुर्बानियां इतनी थी, हुजूर के लिए सब कुर्बान किया। और वो वाकया जो हर साल आप सुनते हैं वो भी सुनकर ईमान ताज़ा करे और इख्तिताम पे पहुंचे कि जनाब खदीजा हुजूर को बुलाकर बिठाती है, कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरी 4 बेटियां हैं, चारों मुझे अजीज है, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, चारों अजीज है, लेकिन मेरी बेटी फातिमा मुझे बहुत अजीज है। मेरी बेटी फातिमा का ख्याल करना। और हुजूर ये कुछ पैसे और कुछ अमानतें हैं, ये मेरी बेटियों में फातिमा की जब शादी करना तो ये तोहफा मेरी तरफ से मेरी बेटी फातिमा को दे देना। ये वसीयत करती है और कहती है कि फातिमा कभी कुछ मांगे तो ना कहना, उसको कभी महरूम न करना। मेरी बेटी सबसे छोटी है। उस वक्त सैयदा फातिमा की उम्र बहुत कम थी और अम्मा खदीजा दुनिया से कूच कर रही थी। हुजूर को वसीयत हो गई, बातचीत हो गई। माँ खदीजा के चेहरे की रंगत देख के हुजूर ने फरमाया, खदीजा मुबारक हो तुझे, अल्लाह तुझे वो महल देगा मेरी खिदमत के एवज जिसमें कोई शोर नहीं होगा, वो मोतियों का महल होगा। खदीजा जब तू जन्नत में जाना तो अपनी 3 सौकनों को मेरा सलाम कहना, क्योंकि शबे मेराज अल्लाह ने उनके साथ मेरा निकाह कर दिया है, एक मरियम से, एक आसिया से। और एक रिवायत में आया है कि जनाब सारा का भी नाम है, लेकिन इस पर इख्तिलाफ किया गया, ये सारा कौन है इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। तो माँ खदीजा की आंखों में आंसू थे और कहती है कि वो मेरी सौकने नहीं है, वो मेरी बहनें हैं, वो मेरी सौकने नहीं है, वो मेरी बहनें हैं। ठीक है, मैं सलाम कह दूंगी। तो जनाब फातिमा छोटी सी थी, अपने अब्बा की गोद में गई, कहा, अब्बा जान आपने खदीजा को कभी नाराज नहीं किया, आज ये जुमले कहकर आपने खदीजा को नाराज क्यों किया? हुजूर ने फरमाया, मैंने नाराज नहीं किया, उसकी सौकनों का जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए कर दिया कि खदीजा के नामे अमाल में हर चीज का जिक्र था, हर नेकी लिखी हुई थी, लेकिन जिहाद की नेकी नहीं थी। जिहाद की नेकी खदीजा के नामे अमाल में नहीं थी। और जो औरत सौकन पर सब्र करती है अल्लाह उसको जिहाद का सवाब अता करता है। तो मैंने चाहा कि जब खदीजा के नामे अमाल में हर नेकी है लेकिन जिहाद की नेकी नहीं, तो उसके सामने उसकी सौकन का जिक्र करके मैं खदीजा के अमाल में जिहाद का सवाब भी लिखवा दूं, वरना मैं इसका दिल कब दुखाता। हालांकि अभी और औरतों से किसी से निकाह ही नहीं हुआ है, लेकिन जिक्र पर भी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा सलाम अल्लाह अलैहा की आंख में आंसू आ गए। बस फिर हुजूर चले गए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और गुफ्तगू होने लगी। रात है आज खदीजा के घर की, रात है खदीजा के घर की। वो खदीजा जो मलके अरब थी, वो खदीजा जिसके घर में सच्चे मोती हुआ करते थे, वो खदीजा जो सोने का ढेर लगा दे तो बकौल अबू बकर सिद्दीक के सामने वाला इंसान नजर नहीं आता था, लेकिन खदीजा दीन पर अपना माल खर्च करते 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 उस मंजिल पर पहुंच गई कि आज खदीजा की जिंदगी का आखिरी रात है खदीजा की जिंदगी की, और घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक नहीं। खदीजा के घर में तेल तक नहीं है, घर में फाका कशी है। खदीजा फाके से है, बीमार है। वो खदीजा जिसके दस्तरखान पर सैकड़ों लोग खाते थे, आज उस खदीजा ने दीन पर, मुस्तफा करीम पर इतना लुटा चुकी है कि कुछ नहीं है। इस उम्मत को एहसास नहीं है कि दीन यूं ही नहीं फैला, किसी ने खून दिया है, किसी ने दौलत लगाई है,
किसी ने पत्थर खाए हैं, कोई कैदी बना है, किसी ने जिहाद में अपने कलेजे के टुकड़े करवाए हैं, तब जाकर ये दीन हम तक पहुंचा है। आज खदीजा के घर की आखिरी शब है, गालिबन ये वही शब है। खदीजा के घर में चिराग जलाने तेल नहीं, खदीजा फाके से बीमार है, साहिबे फराश है, बेटियों को हैरत से तकती है, देखती है, आंख में आंसू आते हैं।